बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आसिफ खान। तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। नए आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से गो के समरी जो है वो वज़ीर आज़म हाउस पहुंच चुकी है और ये वज़ीर आज़म का सवाबदीद है कि वो चीफ जनरल्स के नाम वज़ीर आज़म के सामने पेश किए गए हैं, तो उनमें से वो दो का तकर्र करेगा। एक आर्मी चीफ होगा और एक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होगा। हम आज जो PTI के सरबराह हैं इमरान खान ने अपने खिताब में ये बयान देकर सियासत में एक दफ़ा फिर ये हलचल मचा दी है कि जो सदर ममलिकत आरिफ अलवी हैं वो इस समरी पर दस्तखत से कबल मुझसे ज़रूर मशवरा करेंगे और उन्होंने ये भी कहा कि वो मेरे साथ राब्ते में हैं। तो इस सूरत हाल से यकीनन जो कुछ सहाफ़ी हजरात, तो कुछ एंकर पर्सन के कुछ दिनों से खदशात थे, तो उन्हें फिर तक़वियत मिल रही है कि ऐसा ना हो कि कोई सदर ममलिकत जो हैं, चूँकि उनका ताल्लुक PTI से है, तो वो कुछ ऐसे हालात पैदा करें कि जिससे किसी नए बहरान का सामना करना पड़े। बहरहाल इस पर ज़रूर आगे चलकर गुफ्तगू करेंगे। ताहम जो आज का सबसे बड़ा और अहम मौजू है वो ये है कि आज जो आर्मी चीफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, उन्होंने GHQ में अहम खिताब किया है और उस खिताब में उन्होंने क्या कहा है, फौज के हवाले से क्या कहा है और फौज की सियासत से अलहदगी के हवाले से क्या कहा है, सियासतदानों को क्या कहा है और सन 71 के पाकिस्तान के दो लख्त होने के हवाले से उन्होंने क्या इरशाद फरमाया है, तो वो भी हमारा मौजूद बहस होगा। और आखिर में आपके साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि ANP जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप नहीं ली, तो उन्हें वफाक में वफाकी हुकूमत ने उसका मुतबादल क्या इनाम, क्या सिला दिया है, तो ये तो हमारा आखिर में ये मौजू होगा। और उसके साथ साथ तो आज जो फुटबॉल का आलमी कप है जो कतर में खेला जा रहा है, उसमें एक और अपसेट हुआ और आज जापान ने जर्मनी को हराया है, तो इस पर भी आपके साथ बात करेंगे। बहरहाल शुरू करते हैं नए आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से। तो वो समरी तो वज़ीर आज़म हाउस पहुंच चुकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके सरबराहान, पार्लिमानी लीडरों का भी इजलास तलब किया था, जिसमें इस सारे मामले पर गुफ्तगू की गई और साथ साथ उन्होंने कल काबीना का इजलास भी बुलाया है, जिसमें वो अपने पार्टी के जो अहम रहनुमा हैं उनको भी इस मामले पर एतमाद में लेंगे। उनके जो इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी लीडरान थे, कायदीन थे, उन्होंने वज़ीर आज़म को ये कह दिया है कि ये आपका दायरा इख्तियार है, आप जिसको आर्मी चीफ लगाते हैं, आप जिसको चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी लगाते हैं, तो हमारी तरफ से भी आपको इजाज़त है, हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं होगा। तो उनकी तरफ से तो उन्हें इजाज़त मिल गई है। लग रहा है कि कल जो काबीना इजलास के बाद शायद वज़ीर आज़म जो हैं वो दो नामों की हतमी मंजूरी दे दें और नए आर्मी चीफ और नए चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के तकर्र के हवाले से के नामों की मंजूरी देकर समरी सदर ममलिकत को भिजवा दें। बहरहाल इस हवाले से कुछ सहाफ़ी हजरात एंकर पर शाद का इजहार कर रहे थे कि शायद जो सदर ममलिकत हैं आरिफ अलवी वो ऐवान सदर में मौजूद हैं और वो PTI की इस वक्त मुकम्मल सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि वो इसमें कोई रख ना डाल दें। तो आज इमरान खान ने जिस तरह बयान दिया, जिस तरह उन्होंने खिताब किया और इस खिताब में उन्होंने ये इंकशाफ किया कि सदर आरिफ अलवी मेरे साथ मुकम्मल राब्ते में हैं और नए आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से समरी पर दस्तखत से कबल वो मुझसे मशवरा ज़रूर करेंगे, मेरी राय ज़रूर तलब करेंगे और उन्होंने कहा कि मेरी राय तलब करने के बाद ही वो इस पर बाद में दस्तखत करेंगे। अब मसला ये है कि आरिफ अलवी का ताल्लुक बेशक PTI से, इस वक्त वो सदर पाकिस्तान है और उन्होंने अगर मशावरत करनी है दस्तूर के अंदर, कानून के अंदर, तो वज़ीर आज़म से करनी है। उन्होंने अगर अमल करना है तो वज़ीर आज़म की एडवाइस पर करना है और वज़ीर आज़म उस वक्त शहबाज शरीफ हैं, गो कि उनकी जमात के मुखालिफ हैं, लेकिन सदर इस वक्त उनके पास आईनी ओहदा है और आईनी ओहदे का तकाजा ये है कि वो गैर जानबदार होंगे और दस्तूर को देखेंगे। लेकिन अगर उन्होंने जिस तरह इमरान खान ने कह दिया है कि वो मुझसे मशवरा करेंगे और कुछ सहाफ़ी हजरात एंकर पर्सन कुछ दिनों से इन खदशात का इजहार कर रहे हैं कि शायद के आरिफ अलवी जो है समरी 15 दिनों तक वो रुकवा सकते हैं और अगर 15 दिनों के बाद भी उन्हें कोई मौका हाथ ना आया तो 10 दिन वो मजीद ताखीर कर सकते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान जो एक एटमी कुव्वत है, ये कोई मजाक भी तो नहीं है, एटमी कुव्वत जो है वो 25 दिनों तक, 4 हफ्तों तक
बगैर आर्मी चीफ के चलेगा, तो ये ऐसी बात है कि जो बिल्कुल अहमकाना सोच है। खुदा न करे अगर इस तरह हुआ तो इसके नताइज क्या हो सकते हैं और इसका जो सदर मुमलिकत है उनको क्या खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो ये तो फिर अगर इस तरह हुआ, अल्लाह न करे कि इस तरह हो, अगर इस तरह हुआ तो फिर ये सब देखेंगे कि इसके जो संगीन नताइज होंगे। सिर्फ इस बुनियाद पर समरी रुकवाना, उसमें ताखीर करना कि बंदा उनकी मर्जी का ना है। जो 6 नाम भिजवाए गए हैं इसमें जो भी आर्मी चीफ बने, जो भी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बने, ये तो अब वजीर आजम का दायरा इख्तियार है। दस्तूर ने, आइन ने, कानून ने उन्हें ये इख्तियार दिया है, तो अब उससे कोई इख्तियार ले तो नहीं सकता। लेकिन अगर कोई इस बुनियाद पर इस समरी को रुकवाएगा, उसमें ताखीरी हरबे इस्तेमाल करेगा कि बंदा उनकी मर्जी का नहीं है, तो ये एक खौफनाक तशवीशनाक सूरत हाल होगी और उसका फिर खमियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। सियासतदान आपस में जरूर खींचातानी करें, एक दूसरे के टांगे जरूर खींचे, लेकिन कम अज कम फौज के मामलात पर और मुल्क के आर्मी चीफ के मामलात पर और बिल्कुल एक आईनी, कानूनी और दस्तूरी मामले पर अगर कोई भी ताखीरी हर्ब इस्तेमाल करेगा तो ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। ये पाकिस्तान को फिर दुनिया में तमाशा बनाने वाली बात है। तो इस तरह की चीजों से यकीनन गुरेज किया जाएगा और सियासी बयानात को हम सियासी ही लेंगे और उम्मीद यही की जा सकती है कि सदर मुमलिकत जो है वो दस्तूरी मामलात में कम अज कम ताखीरी हरबे इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब पीटीआई का एक मसला है, इमरान खान का एक मसला है कि वो जो इस वक्त टॉप पोजीशन पर है आर्मी चीफ बनने के लिए, जिनका इम्कान है कि वो आर्मी चीफ होंगे, तो उनके साथ उनकी मुखालफत की वजह क्या है? उनकी मुखालफत की सिर्फ एक ही वजह नजर आती है कि जब इमरान खान वजीर आजम थे तो जनरल आसम मुनीर इस वक्त DGSI थे और उस वक्त जो वही फरागोगी वाला मसला आया था, वो हीरे के हारों वाला, तो इसी जनरल आसम मुनीर ने इमरान खान को आगाह किया था कि इस तरह का मामला है, तो ये इख्तिलाफ की वजह बना। हालांकि हम देखें तो उस वक्त जनरल आसम मुनीर ने बहैसियत DGSI अपना फर्ज अदा किया था और वजीर आजम तक ये बात पहुंचाई थी कि इस तरह मामला हो रहा है और इसमें चूंकि आपका घर इस्तेमाल हो रहा है, तो अगर आपको पता नहीं है तो आप इस हवाले से मुहतात हो जाएं। उसको मुखालफत का जवाज बनाना ये तो सरासर गलत है। तो फौज के अंदर जो तकर्रियां हो रही हैं, दस्तूर ने जिसको अख्तियार दिया है उस पर अमल होना चाहिए और उसमें कम अज कम ताखीरी हरबों के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। आते हैं जो आज आर्मी चीफ हैं कमर जावेद बाजवा, उन्होंने आज GHQ में अलविदाई खिताब किया और कहा कि पाक फौज ने गुज़श्ता साल यानी सन 2021 में फरवरी में ये फैसला किया कि वो आइंदा सियासत से खुद को अलग रखेंगे और सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। साथ साथ उन्होंने कहा कि फौज ने अपनी इस्लाह शुरू कर दी है और सियासी जमातों को भी अपनी इस्लाह पर तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इंतखाबी नताइज और एक दूसरे को बर्दाश्त करना सियासतदानों को, सियासी जमातों के कायदीन को सीखना होगा और कहा कि सन 2018 के इंतखाबात के नतीजे में आने वाली हुकूमत को सिलेक्टेड कहा गया और जब सन 2022 में हुकूमत अदम एतमाद के बाद आई तो उसको इम्पोर्टेड कहा गया। तो ये चीज़ें गलत हैं। उन्होंने कहा कि सियासतदान खुद मिल बैठें और इस तरह का लाएअमल तैयार करें ताकि जो भी हुकूमत आइंदा है वो ना इम्पोर्टेड हो, ना सिलेक्टेड हो, बल्कि इलेक्टेड हो और फिर उसको काम करने का मौका दिया जाए। उन्होंने कहा कि पाक फौज की मौजूदगी में अगर कोई गैर मुल्की साजिश होती है और हम खामोश रहेंगे तो ये तो गुनाही कबीरा होगा। उन्होंने साथ साथ सन 1971 के जो मशरकी पाकिस्तान के हालात का भी तस्करा किया और कहा कि उसकी जिम्मेदार फौज नहीं बल्कि उस वक्त की सियासी क़यादत थी। बहरहाल उन्होंने आज जो खिताब किया है हम उसे हवा का ताज़ा झोंका समझेंगे। इमरान खान ने कुछ दिनों पहले ये भी कहा था कि अगर फौज ने तहरीक आदम एतमाद में कोई साथ नहीं दिया था तो उसको रोक भी सकती थी। तो इमरान खान का ये बयान अगर देखा जाए, वसी नजरी से देखा जाए, तो ये तो बिल्कुल एक गैर आईनी बयान है। मैं हुकूमत में हूँ और फौज मेरा साथ दे, अपोजिशन को कुचले, या आज की जो हुकूमत है वो कहे कि जी फौज हमारा साथ दे और हमें इलेक्शन जिता के दे, तो ये चीजें तो गलत है। अगर फौज आपका साथ देती है तो ये भी गलत है, अगर फौज PDM का साथ देती है तो ये भी गलत है। जो स्टेब्लिशमेंट है और जो फौज है, जो अदारे हैं, अगर वो गैर जानबदार रहते हैं, अगर वो अपनी दस्तूरी जिम्मेदारियों की जानब वापस जा रही हैं, तो सियासतदानों को भी चाहिए कि वो उन्हें अपना काम करने दें और सियासतदान अपने पांव पर खड़े होना सीखें। स्टेब्लिशमेंट सिविलियन बालादस्ती चाहती है तो हमारे सियासतदान क्यों उन्हें दोबारा सियासत में घसीटने पर बज़ेद हैं? वो क्यों अपने पैरों पर खड़ा होना नहीं चाहते और पाकिस्तान को जमहूरी, सियासी, माशी तौर पर
अपने पर खड़ा करने क्यों नहीं दे रहे। और हम ये सियासतदानों से ये भी कहेंगे कि वो क्यों माजूर मजबूर होकर हर वक्त गैबी इमदाद के मुंतजर रहते हैं। हर वक्त वो चाहते हैं कि वो किसी का कंधा इस्तेमाल करके इख्तिदार में आए। हर वक्त वो क्यों ये चाहते हैं कि वो जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के वादे पर सजदारेज हों। और वो क्यों अवामी ताकत की बुनियाद पर सियासत करना नहीं चाहते। अगर पाक फौज ने अपनी इस्लाह का करते हुए सियासत से किनारा कश होने का फैसला कर लिया है तो ये अच्छी बात है, ये खुशाइंद बात है, इसको सराहा जाना चाहिए और उन्हें अपनी आईनी जिम्मेदारियों को पूरे करने का मौका दिया जाना चाहिए। सियासतदानों से हम ये भी गुजारिश करेंगे कि अब वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और अवामी ताकत की बलबूते पर सियासत करें, अवामी वोटों की बलबूते पर सियासत करें। इसमें कोई शक नहीं कि अवाम इमरान खान इस वक्त मकबूल हैं, लेकिन इसकी मकबूलियत को कायम और दायम रखने के लिए उन्हें भी जमहूरी तर्ज अमल इख्तियार करना पड़ेगा। जिस तरह उन्होंने एक और इंटरव्यू दिया है कि जी मुल्क में सदारती निज़ाम होना चाहिए, तो सदारती निज़ाम के तजर्बे भी ये कौम देख चुकी है। तो पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम को मजबूत बनाने की ज़रूरत है और ये मजबूत तभी होगा जब ये सियासतदान मिल बैठेंगे, एक दूसरे की इज्जत करेंगे और एक दूसरे का एहतराम करेंगे और अवामी राय, अवाम के वोटों के नताइज को तस्लीम करेंगे। अगर ये फौज को दोबारा सियासत में घसीटेंगे, अगर इन्होंने दोबारा फौज को सियासत में घसीटने पर मजबूर किया तो इन सियासतदानों की फिर इज्जत नहीं रहेगी। सियासतदान अब बेसाखियां छोड़ें और अपने पांव पर खड़े होना सीखें और किसी गैबी इमदाद के इंतजार की बजाय वो अवामी वोटों पर एतमाद करें, वगरना ऐसा ना हो कि फिर उनके पास पछताने के अलावा कोई चारा ना हो। साथ हम आपके साथ ये भी शेयर करेंगे कि आज गवर्नर के ओहदे के लिए हमने पहले इस पर विलाग किया था, जो JUI के गुलाम अली हैं, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर के ओहदे का हलफ उठा लिया है और ANP इससे दस्तबरदार हो गई थी। तो अब वफाकी हुकूमत ने सेनेट में डिप्टी चेयरमैन सेनेट का ओहदा ANP को देने का फैसला किया है और ANP को जो सेनेटर हिदायतुल्लाह हैं वो नेक्स्ट जो है डिप्टी चेयरमैन सेनेट हो गए। आखिर में आपके साथ फुटबॉल की बात भी करेंगे। सियासत की बातें तो बहुत होंगी। आज वर्ल्ड कप में एक और अपसेट हुआ, कल अपसेट हुआ, सऊदी अरब ने अर्जेंटीना को हराया, आज एक और अपसेट हुआ, एशियाई टीम जापान ने आज जर्मनी को हराया और ये एक दूसरा इस वर्ल्ड कप में अपसेट हुआ। तो और इस वक्त खेल के मैदान में भी अपसेट जारी हैं और सियासी मैदान में भी अपसेट्स का सिलसिला शुरू है। इस वक्त तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।